ये एक सच्ची घटना है। साल 2005 में ब्रिटेन के टैडकास्टर कल्चरल स्कूल ने 8वीं कक्षा के लगभग 100 विद्यार्थियों के लिए एक आउटडोर शैक्षणिक गतिविधि का आयोजन किया। सभी छात्रों को 9 अलग अलग समूहों में बांटा गया था। किसी समूह को नदी का अध्ययन करना था, किसी को मछली पकड़ने का अनुभव लेना था, तो किसी को रॉक क्लाइंबिंग करनी थी। इन्हीं में से एक समूह में 11 छात्र, एक शिक्षक और 17 वर्षीय एक स्वयंसेवी गाइड शामिल थे। उनका कार्यक्रम था एक गुफा की खोज करना, जिसका नाम था मैनचेस्टर केव। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत छोटा था, लेकिन अंदर का दृश्य बेहद विशाल और अद्भुत था। सभी लोग सावधानी से संकरे रास्तों से होकर आगे बढ़े और जल्द ही एक विशाल कक्ष में पहुंचे। उसकी छत लगभग 15 मीटर ऊंची थी और ऊपर से लटकती हुई चूना पत्थर की संरचनाएं, स्टेलेक्टाइट्स, उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। पूरा कक्ष कई बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा था। इतना भव्य भूमिगत दृश्य देखकर छात्रों का शुरुआती डर और घबराहट खत्म हो गई। अब उनके मन में केवल इस रहस्यमयी दुनिया को और करीब से देखने की उत्सुकता थी। कुछ देर बाद वे एक संकरे और घुमावदार रास्ते से होते हुए दूसरे कक्ष में पहुंचे। ये पहला कक्ष जितना बड़ा नहीं था। इसका क्षेत्रफल लगभग कुछ दर्जन वर्ग मीटर था और फर्श पर घुटनों से काफी नीचे तक हल्का पानी जमा था। छात्रों ने थोड़ी देर वहां रुककर आसपास देखा, लेकिन उनका असली लक्ष्य तीसरे कक्ष तक पहुंचना था। तीसरे कक्ष की ओर जाने वाला रास्ता और भी कठिन था। वो किसी भूल भुलैया जैसा दिखाई देता था। आगे गाइड चल रहा था और सबसे पीछे शिक्षक, ताकि कोई छात्र पीछे न रह जाए। रास्ते में लगातार दाएं बाएं मोड़ और कहीं कहीं ऊपर नीचे चढ़ाई उतराई थी। कई बार मोड़ आने पर साथी छात्र भी दिखाई नहीं देते थे, जिससे कुछ बच्चे घबरा जाते थे। रास्ते के फर्श पर कीचड़ भी जमा था। जो भी वहां से रेंग कर निकलता, उसके कपड़े और शरीर कीचड़ से ऐसे भर जाते मानो उन पर चॉकलेट सॉस लगा हो। हालांकि बच्चों के लिए ये भी रोमांच का हिस्सा था। आखिरकार वे तीसरे कक्ष में पहुंचे, जहां खड़े हुआ जा सकता था। ये कक्ष लंबा और सकरा था तथा वहां घुटनों तक पानी भरा हुआ था। शुरुआत में गाइड ने इस पानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पहले उसे संदेह हुआ कि शायद वो किसी नीची जगह पर आ गया है, लेकिन जब वो वापस उसी स्थान पर पहुंचा जहां से वे अंदर आए थे और ध्यान से पानी को देखा, तो उसके होश उड़ गए। पानी सचमुच बहुत तेजी से बढ़ रहा था। गाइड हैरान था, क्योंकि उसने सुबह मौसम का पूर्वानुमान देखा था और कहीं भी बारिश की संभावना नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक इतना पानी कहां से आ रहा है, लेकिन सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत सभी को आदेश दिया कि वे उसी रास्ते से वापस लौटें। सभी छात्र एक एक करके सकरे रास्ते में रेंगते हुए लौटने लगे। जहाँ रास्ता थोड़ा चौड़ा था, वहाँ 2-2 छात्र साथ साथ आगे बढ़े।